मैं आत्मा हूँ मानकर आत्मरूप होना भी कम कठिन नहीं है। कोई अपने को आत्मा माने और दूसरे को पशु पक्षी कीट पतंगे मनुष्य तथा देवी देवता आदि माने तो ऐसा नहीं हो सकता। भगवान को भगवान और अपने को जीव मानेंगे तो भी एकत्व योग अर्थात ब्रह्म योग नहीं होगा। इतना ही नहीं, यह तो भक्ति योग भी नहीं कहा जाएगा, क्योंकि भक्त अपने को जीव नहीं मानता बल्कि भगवान का अंश मानता है या भक्त मानता है। जब वह कहता है कि सब कुछ मैं ही हूँ तो स्पष्ट है कि वह सृजन संहार और पालन रूप ब्रह्म शक्ति से संपन्न रहता है। उसके पूर्व यदि ऐसा कह रहा है तो वह उसका अभ्यास माना जाएगा। वह पुनः कहता है, आत्मज्ञानी जहाँ रहता है वही परम धाम माना जाता है। और इतना ही नहीं, अपने भक्त को जहाँ रहने को कह देता है तो उसकी आज्ञा होने के कारण वह भक्त जहाँ रहता है वहाँ भी परम धाम हो जाता है। उस परम धाम को प्राप्त कर लेने के उपरांत स्वयं का स्वरूप अर्थात धाम प्राप्त करना होगा। इसलिए कहता है कि शरण लेने योग्य मैं ही हूँ, मानो वह आवाहन कर रहा हो, हे जिज्ञासुओं मेरे यहाँ आओ। वन में या गुफा में क्या बैठे हो, घर गांव में क्या बैठे हो। तुम्हारा भरण पोषण तुम्हारा जप तप योग नहीं करेगा बल्कि मेरे द्वारा प्राप्त ज्ञान ही करेगा। उस पर किसी का शासन न होने से तथा सब पर उसका शासन होने से वह कहता है कि मैं ही प्रभु हूँ, मैं ही शुभाशुभ को दिखाने वाला और देखने वाला हूँ। हे साधक, तुम अपनी बुद्धि के द्वारा शास्त्र से शुभाशुभ का विभाग नहीं कर सकते। यद्यपि मैं साक्षी हूँ, किंतु तुम्हारे लिए मेरे से बढ़कर कोई वास स्थान नहीं हो सकता। तुम अज्ञानियों की शरण में क्यों हो? तुम मेरी शरण में क्यों नहीं आते? क्योंकि मैं बिना उपकार चाहे ही उपकार किया करता हूँ, इसलिए सुहृद कहलाता हूँ। मेरे से ही संपूर्ण याज राजयोग के दिव्य भाव प्रकट होते हैं तथा विषाद योग का प्रलय होता है। अतः दिव्य स्थानों जहाँ अपने स्वरूप की स्थिति बनती है एवं संपूर्ण प्राणियों का निधान मैं ही हूँ। अर्थात हे साधक, तुम्हारे सारे के सारे स्थूल सूक्ष्म कारण आदि भाव रूप विचार मेरे पास अपने आप तिरोहित हो जाएंगे, क्योंकि मैं ही तुम्हारा अविनाशी कारण रूप बीज भी हूँ। वह कहता है, मैं सूर्य होकर तपता हूँ तथा जल को आकर्षित कर वर्षा में बन जाता हूँ। इतना ही नहीं, मैं ही विष अमृत एवं जीवन तथा सत असत भी हूँ। यह सृष्टि ब्रह्म के विचार की एक धारा है। उसी प्रकार बहुत सी सृष्टियाँ उसकी विचार रूपी तरंगे हैं। जैसे समुद्र में एक लहर के बाद दूसरी लहर प्रकट होती रहती है, किंतु जब साक्षात समुद्र देवता प्रकट होगा और चाहेगा कि लहरें न हों तो लहरें उत्पन्न नहीं होंगी। जैसे श्री राम प्रभु से समुद्र ने कहा था, हे प्रभु, मैं सम शांत हो जाता हूँ, बिना लहरों का जल रूप ही हो जाता हूँ और आप इस पर सेतु बनाकर पार कर लें। उसी प्रकार वह विचार रूप तरंगों को स्तंभित भी कर सकता है। इस बात में आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि विश्वामित्र ने मंत्र के द्वारा ज्ञान अवस्था में नहीं बल्कि मंत्र की सिद्ध अवस्था में नई सृष्टि की रचना कर दी थी। जब अज्ञान अवस्था में मंत्र की इतनी सामर्थ्य है तो आत्मज्ञानी के पास कितनी सामर्थ्य हो सकती है, इसकी तुलना नहीं की जा सकती। अमृत भी उसके शासन में रहता है। प्रभु श्री राम ने इंद्र से कहा था कि आप अमृत की बरसात कर दो ताकि सारी वानरी सेना जीवित हो जाए। इंद्र ने कहा कि हे प्रभु, इस रणभूमि में तो असुर भी मरे पड़े हैं, वे भी जीवित हो जाएंगे। प्रभु ने कहा, अमृत मेरे शासन में है देवराज, वह बिना मेरी इच्छा के असुरों को जीवित नहीं कर सकता। उसी प्रकार विष भी आत्मज्ञानी के लिए अमृत बन ही जाता है। भगवती मीरा आधुनिक युग में इसकी प्रमाण है। अतः उसी के शासन में सत्य की भी सत्ता है और असत्य की भी सत्ता है। युधिष्ठिर ने भगवान के कहने पर
असत्य बोला, लेकिन उन्हें पाप ने स्पर्श नहीं किया। कहने का तात्पर्य है कि आप जीवन मृत्यु सत्य असत्य की तरफ न देखें। यदि आपने एक अंश भी देखा तो जीव की श्रेणी में चले जाएंगे। इस प्रकार ब्रह्म योगी साधक को जब तक ऐसी शक्ति सामर्थ्य न आ जाए अथवा स्वयं की सिद्धि न आ जाए, तब तक अखंड राजयोग में ही विश्राम करते रहना चाहिए। जो खंडित साधना है वह खंडित ही हो जाता है। गृहस्थ भी अपने बाल बच्चों के लिए अखंड ही जी रहा है, तभी तो उसे 24 घंटे में 1 मिनट का भी समय नहीं है ताकि वह प्रभु का नाम स्मरण भी कर ले, तीर्थ में जाकर सद्गुरु के आश्रम में सत्संग कर ले। वह बाल बच्चों के लिए अखंड जीकर सदा सदा के लिए खंडित हो गया है। अतः भक्तों को सदा सर्वदा अपनी साधना को अखंड करके अखंडित हो जाना चाहिए। ब्रह्म का भजन करने वालों में कोई स्वामी सेवक भाव से ही उपासना करते हैं, जैसे हनुमान, उद्धव, विदुर आदि। स्वामी सेवक भाव इतना प्रगाढ़ होता है कि बाली ने प्रभु श्री राम से परम पद स्वीकार ही नहीं किया। उसने कहा कि अपने कर्मों के वशीभूत होकर मैं जहाँ जहाँ जन्म लूँगा वहाँ वहाँ आपका दास बनूं। महाराज के परम पूज्य गुरुदेव के पास उनके एक गृहस्थ आश्रमी भक्त को लाया गया जिसे सांप ने काट खाया था। गुरुदेव ने यहाँ तक पूछा कि क्या तुम जीवित होना चाहते हो? उसने कहा नहीं। फिर उन्होंने कहा क्या चाहते हो? तो उसने कहा मैं शरीर छोड़ने के बाद आपके दास के रूप में ही जन्म लेना चाहता हूँ। जिस जिस योनि में मैं अपने कर्म के वशीभूत हो जन्म लूँ, वहाँ वहाँ मैं आपके चरणों का ही अनुरागी बना रहूँ। तो ठीक है, ऐसा ही होगा। ऐसा गुरुदेव से वरदान पाकर उनकी छवि को हृदय में धारण कर शरीर छोड़ दिया। माँ मंदोदरी के द्वारा विश्व रूप की उपासना की गई है, क्योंकि रावण की हठ धर्मिता पर उसने उसके सामने अपने इष्ट विश्व रूप का ही सांगोपांग वर्णन किया है, जो लंका कांड में दोहा नंबर 14 से लेकर 15 तक वर्णित है। वह कहती है कि जो विश्व रूप भगवान है वे ही भक्तों एवं संतों का उद्धार करने के लिए राजा दशरथ के घर में मनुष्य रूप में अवतरित हुए हैं। वही आपका महाकाल बनकर यहाँ आए हुए हैं। हाँ, यह बात अलग है कि यदि आप भक्त बनकर शरणागत हो जाते हैं तो वे आपके लिए अमृत बन जाएंगे। विश्व रूप का सांगोपांग वर्णन 11 अध्याय में किया गया है। बहुत से साधकों संतों को विश्व रूप की उपासना सुगम लगती है। कुछ भक्त ब्रह्मा, विष्णु और शिव की उपासना करते हैं। यदि वे भी निष्काम उपासना कर रहे हैं तो प्रभु की कृपा से निश्चित रूप से कभी न कभी राजयोगी बन जाएंगे। महात्मा अर्जुन ने मन ही मन प्रश्न किया, जो इंद्र, अग्नि, वरुण, सूर्य आदि देवताओं की उपासना करते हैं तो फिर उनकी गति क्या होती है? इस पर प्रभु ने कहा, उनके लिए तो यही अर्थ होता है पार्थ कि वे यजुर्वेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद इन तीनों वेदों में जो वर्णित साधनाएं हैं उन वेद मंत्रों की साधनाओं को स्वर्ग की कामना से करते हैं और उतने अनुपात में कर लेते हैं कि शरीर छोड़ देने के उपरांत देवलोक मिल जाए तो वहां जाकर पुण्य फल रूप अपने सुख और ऐश्वर्यों को भोग कर पुनः पाप रूप फल को भोगने के लिए पृथ्वी लोक पर चले आते हैं। इस मृत्यु लोक में राजपद, इंद्रपद की छाया ही है, जिसे भोग कर पुनः नरक आदि लोगों को चले जाते हैं। स्वर्ग की कामना अर्थात सुख भोगने की कामना संन्यास आश्रमी साधकों के मन तक प्रवेश कर गई है। आजकल विरले साधक पाए जा रहे हैं जो संन्यास धर्म का सांगोपांग पालन कर रहे हैं। यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो इसके पीछे स्वर्गीय सुख की कामना ही तो है। भगवत भक्त यदि स्वाध्यायी है और दिन भर स्वाध्याय नहीं कर पा रहा हो, जापक प्रभु नाम का जप अखंड दिन भर नहीं कर पा रहा हो, ध्यानी रात भर ध्यान नहीं कर पा रहा हो, तो जानना चाहिए कि कहीं न कहीं उसे सुख भोगने की कामना है। आपका पुण्य भी स्वर्ग ही चाहता है, क्योंकि जैसे ही आप भगवान के लिए घर छोड़ते हैं वैसे ही माता पिता भाई बांधव कहते हैं कि अभी
खाने पीने एवं सुख भोगने का अवसर है। बुढ़ापे में चले जाना भगवान के लिए। वे रोते हैं, गाते हैं, विकल होते हैं, पर वहाँ पर कौन बोल रहा है? आपका पुण्य ही तो है। आप नहीं देखते, जैसे ही आप भगवान के लिए संन्यास लेते हैं, वैसे ही जगत के लोग आपकी आरती उतारते हैं। वह कौन कर रहा है? आपका पुण्य ही तो है। इस पर आप विचार करें। आश्चर्य की बात तो यह है कि जो श्रम स्वर्ग प्राप्ति की साधना करने में लगता है, वही श्रम तो भगवान को प्राप्त करने की साधना में लगता है। हाँ, इतना सत्य है कि स्वर्ग की प्राप्ति शीघ्र होती है और ब्रह्म की प्राप्ति देर से होती है। किंतु कैसी मूर्खता है! इस बात पर कोई विरले ही ध्यान देते हैं कि भगवत प्राप्ति की साधना को छोड़कर लोग स्वर्ग प्राप्ति की साधना को ही स्वीकार करते हैं। महाराज तो यह देख रहा है कि आकाश वृत्ति वाले संत के शरणागत भक्त भी उसके प्रसाद को पाकर तेरे मेरे करने में लगे रहते हैं। इससे सिद्ध होता है कि सद्गुरु के पास भी स्वर्गीय सुख भोगने में ही लगे रहते हैं। उसके पास तो दिव्य स्वर्ग रहेगा ही रहेगा, किंतु साधक का कर्तव्य है कि उस वैकुंठ लोक में सिद्ध लोक का वासी होकर रहे। त्यागी के पास रागी बनकर रहने वाले को तो महापाप ही लगता है। यदि संत मिल गया तो संत के जीवन से कठोर जीवन उसके निकटस्थ साधकों का हो जाता है। प्रभु श्री राम को चित्रकूट का मार्ग दिखाने के लिए भरद्वाज ने अपने शिष्यों को पुकारा। 50 आ गए। उन सब ने कहा कि मैं अच्छी प्रकार से रास्ता जानता हूँ, मैं अच्छी प्रकार से रास्ता जानता हूँ। किंतु उन बहुत से शिष्यों में से उन 3-4 साधकों को ही प्रभु श्री राम के साथ भेजा, जो कुछ जन्मों से ब्रह्म की निष्काम सेवा करते चले आ रहे थे। भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न ने प्रभु श्री राम की त्याग वृत्ति को बहुत निकट से पहचाना। यही कारण था कि वे तीनों ही जीवन पर्यंत त्याग वृत्ति से ही रह गए। हनुमान जी की त्याग वृत्ति तो देखते ही बनती है। कितने साधक कहते हैं कि अब गुरुदेव मिल गए तो भी साधना ही करनी पड़ेगी क्या? जप तप योग ही करना पड़ेगा क्या? हमारे लिए तो गुरुदेव ही सब कुछ कर लेंगे। बात तो सही है, किंतु आप आरुणि, उपमन्यु, सत्यकाम आदि हैं तब तो, अथवा राजा जनक, मदालसा, मंदोदरी हैं तब तो। यदि सद्गुरु को पाकर एक अंश मात्र भी राग द्वेष आ रहा है तो आपको अभी भीतर से सद्गुरु नहीं मिला, अर्थात आपने अपने हृदय में सद्गुरु को नहीं उतारा। यदि आपके भीतर बाहर दाएं बाएं सद्गुरु विराजमान हो गया तब तो भगवान कह ही रहे हैं, जो भक्त अनन्य भक्ति योग के द्वारा मेरी उपासना करते हैं उनका योग और क्षेम स्वयं मैं ही बन जाता हूँ। महात्मा अर्जुन को भगवान भवसागर से पार करना चाह रहे हैं। यह एक अद्भुत पहेली है कि भगवान स्वयं उनके योग और क्षेम बन गए हैं, किंतु वे अब तक संपूर्णता से समझ नहीं पाए। इसलिए दूसरे अध्याय में जो भगवान ने कहा था कि तुम योग और क्षेम को मत चाहो, वही भगवान 9वें अध्याय में भी योग क्षेम वहाम्यहम कहकर उसी बात की पुनरावृत्ति कर रहे हैं। वे संकेत कर रहे हैं कि जब मैं तुम्हारे योग क्षेम बन गया हूँ तो फिर तुम शोक संताप क्यों कर रहे हो? इस समय तुम्हें जो चाहिए वही तो मैं दे रहा हूँ। महात्मा अर्जुन के सामने मोह रूपी नदी दिख रही है, जिसमें पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और कर्ण आदि भयंकर ग्राहा हैं तथा अन्यान्य महारथी हिंसक जल जंतु के समान हैं। ये चारों तरफ से उन हिंसक ग्राहों से जल जंतु से घिर गए हैं और उनके पुकारने पर प्रभु उनके लिए नाव पतवार दोनों बन गए हैं। तो भी माया की मार ऐसी है कि वे समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं मोहरूपी नदी में ग्राहों के बीच फंसा हूँ और भगवान इन ग्राहों को मारकर मुझे बचाने आ गए हैं। एक बार भगवान गज के पुकारने पर भी ग्राह को सुदर्शन चक्र से मार चुके हैं। वही दृश्य यहाँ भी बना हुआ है। अंतर इतना ही है कि वहाँ एक ग्राह था और यहाँ बहुत ग्राह हैं। यद्यपि महात्मा अर्जुन बहुत
प्रबुद्ध हो गए हैं, अब अध्यात्म की लगभग सफलता की पराकाष्ठा को चूम रहे हैं, तो भी जैसे कभी कभी नाव नदी के किनारे वाले भंवर में जाकर डगमगाने लगती है, जिससे यात्री सब डर जाते हैं लेकिन मल्लाह नहीं डरता, उसी झांकी को स्मरण करना है। प्रभु मानो कह रहे हैं कि मैं ही जगदाता हूँ, मैं ही जग नियंता हूँ, तो भी तुम्हारा योगक्षेम वहन करने के लिए तुम्हारा सारथी बना हुआ हूँ। साधन और साध्य बनने का प्रमाण इससे बड़ा और क्या होगा। संजय ने कहा, राजन, प्रभु ने यहाँ अर्जुन के लिए अभयता प्रदान करने वाली बात कह दी और आपको डराने की। वह क्या है संजय? धृतराष्ट्र ने पूछा। संजय ने कहा, भगवान मधुसूदन ने इन संपूर्ण सेनापतियों को मोह रूपी नदी का ग्राह बना दिया। राजा प्रजा का पिता होता है, इससे सिद्ध होता है कि आप उन ग्राहों के ग्रह हैं, अर्थात उन ग्राहों के पिता हैं। ऐसी चोट न करो संजय, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ राजन, मैं भगवान की बात कर रहा हूँ, आप कहें तो न बताऊं। अच्छा चलो बोलो, धृतराष्ट्र ने कहा। राजन, वे ग्राहों की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत बार उन्हें ग्राहों को मारने का, चीरने का काम पड़ा है। उनके लिए यह सब खेल है। जब ये बालक थे तो इनका वध करने के लिए कंस ने एक राक्षस को भेजा। उसने अजगर बनकर अपने मुख को इतना फैला लिया कि गायों सहित ग्वाल बाल सभी उसमें समा गए। जब त्राही त्राही मच गई तो भगवान ने स्वयं उसके मुख में जाकर विनोद करना चाहा। प्रभु ने वैसा ही किया, वे उसके मुख में प्रवेश कर गए। फिर तो क्या, उसने झट से अपने दोनों जबड़ों को एक में सटाना चाहा। तब तक प्रभु ने उसके उदर को ही चीर डाला और दोनों जबड़ों को पकड़कर शरीर का 2 भाग कर दिया। उसी प्रकार ये पांडव भी इन अजगरों के घेरे से सहजता से बाहर निकल आएंगे, क्योंकि भगवान इनको निकालना जानते हैं। थोड़े ही समय में ये महात्मा अर्जुन गांडी उठाएंगे राजन, और अपने दिव्यास्त्रों से संतों तथा भक्तों का मनोरथ पूरा करेंगे। संजय भी धृतराष्ट्र का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि भगवान की ऐसी ही आज्ञा है कि तुम धृतराष्ट्र को जगाते रहना, कभी प्रबुद्ध हो जाएं तो अच्छा ही है। योग क्षेम वहाम्यहम, भगवान की यहाँ 2 बातें मंत्र में स्पष्ट लिखी गई हैं, तथा तीसरी बात जो छिपी हुई है वह अपने आप प्रकट हो रही है। पहली बात भगवान कह रहे हैं कि जो अपने जीवन को दांव पर लगाकर अहर्निश मेरी प्राप्ति के लिए जप तप ध्यान में लगा हुआ है, उसको साधना काल में जो चाहिए वह ला कर देता हूँ, तथा साधना उपयोगी साधन जो पहले से उसके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। जो तीसरी बात छिपी हुई है वह यह है कि जो वस्तु उसके पास साधना काल में नहीं चाहिए, नहीं रहनी चाहिए, किंतु वह उसके पास आ गई है तो मैं उसे छीन लेता हूँ। बहुत बार कहा गया है कि मानव संपत्ति, देव संपत्ति, असुर संपत्ति, भूत प्रेत संपत्ति, अर्थात बहुत सी संपत्तियां अपने आप अनजाने में आई हुई रहती हैं, जिसे भक्त नहीं जान पाता, किंतु भगवान तो जानता ही है। अतः वह देव संपत्ति और मानव संपत्ति को ब्रह्म संपत्ति बना देता है, किंतु असुर संपत्ति छीन लेता है। प्रभु श्री राम ने तो प्राप्त हुई मानव संपत्ति को भी स्वयं से छीना दिया था। राजा दशरथ के सिंहासन के अधिकारी तो सचमुच में महात्मा भरत ही थे, क्योंकि कैकेयी राज ने अपनी कन्या कैकेयी को देते समय राजा दशरथ से वचन भी लिया था कि इसके गर्भ से जो बालक होगा वही आपके सिंहासन का उत्तराधिकारी बनेगा। इस बात को महाराज दशरथ जानते थे, तभी तो महात्मा भरत को ननिहाल में रहते देखकर ही श्री राम जी का राज्याभिषेक कर रहे थे। वाल्मीकि रामायण में उनके द्वारा किए गए छल को स्पष्ट उजागर भी किया गया है। श्री राम प्रभु ने इस संपत्ति पर भरत का अधिकार समझकर स्वयं कैकेयी के मन में महाराज दशरथ से वरदान मांगने की कामना कर दी। ब्रह्म तो ब्रह्म संपत्ति ही लेता है,
चित्रकूट में महात्मा भरत ने, ऋषि महर्षियों ने, राजा जनक ने तथा स्वयं कैकेयी ने भी जब स्पष्ट कह दिया, हे राम, इस राज सिंहासन के धर्मतः उत्तराधिकारी तो आप ही हैं, तथा महात्मा भरत ने जब अनशन कर दिया और कह दिया कि जब तक आप अपने राज्य को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक मैं जीवन नहीं जी सकता, तब प्रभु ने उस संपत्ति को स्वयं की संपत्ति मान ली और उसी बहाने वे स्वयं वनवासी भक्तों, संतों एवं साधकों का योगक्षेम वहन करने के लिए ही वन में चले गए थे। भक्तों का साधन और साध्य बनने के लिए ही तो वन के दुस्साह दुख को स्वीकार किया और भगवती सीता जैसी साध्वी को महादुख रूपी अग्नि में झोंक दिया था। भक्तों का योगक्षेम पूरा करने के लिए भगवान क्या क्या नहीं करता। एक बार जिसे मैंने अपना बना लिया उसे तो मैं उसके अनुसार चलने ही नहीं दूंगा, ऐसी भगवान की प्रतिज्ञा है।